हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, कौन से नए साइंस हैं इस हथेली में। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए जो मेन लाइंस हैं और जो चिन्ह हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फिंगर्स को साथ साथ ड्रॉ करता रहूँगा आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ जो है लगभग यहाँ पर इक्वल है। सैटर्न की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बल्कि अपोलो और जुपिटर की फिंगर जो है काफ़ी लेंथ लिए हुए हैं, इक्वल साइज़ में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ तक कि जो इनकी फिंगर मरकरी की है वह भी काफ़ी लंबी है। तो इनके अंदर मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ रहेंगी। आर्टिस्टिक हैंड भी रहेगा, इनका आर्टिस्टिक हैंड भी है, साथ ही लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी बृहस्पति के कारण। और मरकरी की फिंगर काफ़ी अच्छी होने के कारण बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगी इनके अंदर। और शाइनेस तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो फिंगर्स की सेटिंग मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हाई सेट हैं फिंगर्स, यहाँ आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल क्या होता है, लोगों की जो मरकरी फिंगर होती है वो बहुत लो सेट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ से उभर कर सामने आ रही है। तो थिकनेस काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की और काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना और एनर्जी इनके अंदर रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट्स को चेक करेंगे, थोड़ा क्लोजअप लूँगा, एक एक माउंट को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे लाइंस के ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ आपके लिए ताकि लाइंस क्लियरली दिखाई दे सकें। यहाँ पर काफ़ी अच्छी और क्लियर पिक है इनके हैंड की, एक एक साइन मुझे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है इनके हाथ का। तो बहुत ही अच्छा हैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड है, यानी काफ़ी मेहनती नेचर है इनकी, मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अगर एक मैं ऐसे स्क्वायर बनाऊं तो प्रॉपर एक स्क्वायर जैसा साइन बनता है, स्क्वायरिश हैंड कह सकते हैं, जिसको चकोर कहते हैं हम। और उसके बाद अच्छे साइंस जिनकी हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सबसे अच्छा चिन्ह जो क्रॉस का चिन्ह, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्रॉस का चिन्ह बन रहा है बृहस्पति के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी लाइफ देता है व्यक्ति को। और इसके होने से व्यक्ति की मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत अच्छी रहती है और रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और जिसको हम कह सकते हैं गुरु की क्वालिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं यहाँ पर क्रॉस होने से। तो बृहस्पति की जो क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी और बढ़ जाएंगी, और काफ़ी शुभ फल देने वाला यह चिन्ह है। दूसरा शुभ चिन्ह इनके हाथ में, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर मुझे एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं पामिस्ट्री में, बहुत क्लियर बन रहा है। लोगों के आमतौर पर यह मनी ट्रायंगल इतना क्लियर नहीं बनता, बहुत ही कम हाथों में ऐसा मनी ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है, जिसको मैंने भी सर्कल किया है। और इतनी गहरी लाइनों से बनने वाला मनी ट्रायंगल मीन्स जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी इनके पास पैसा बढ़ता जाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा ये अपने पास स्टोर कर लेंगे। कुछ यहाँ से इस तरह का एक तरह से प्रेडिक्शन जो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी के माउंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर सैटर्न माउंट की बात करें तो सैटर्न माउंट पे मुझे पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसको हम बहुत छोटा सा गर्डल ऑफ वीनस मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एक चिन्ह है, अदरवाइज यह इतना लंबा होता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है, और लेकिन इसके होने से कुछ नेगेटिविटी भी बढ़ती है, इमोशनल नेचर बन जाती है व्यक्ति की। लेकिन इनके हाथ में बहुत थोड़ा है तो थोड़ा ही रिजल्ट देगा, तो थोड़ी सी इमोशनलनेस रह सकती है इनके अंदर, थोड़ा सा प्रभाव ऐसा इनके लाइफ के ऊपर रह सकता है। उसके बाद सैटर्न का माउंट और सूर्य का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी मेजर फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और हार्ट की लाइन की एक जैसे सिस्टर लाइन हम कह सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर बन रही है, जो इनको थोड़ा सा इमोशनल बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर मुझे एक अच्छी लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़े सहारे लेकर चल रही है वो लाइन, और एक फिश जैसा सिंबल भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहाँ पर मैं कह रहा हूँ। लगभग यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं। यह काफ़ी फेम दिलवाता है, क्योंकि एक अच्छी लाइन भी इनके हाथ पर इसी फिश के चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अच्छा योग रहेगा, फेम का अच्छा योग रहेगा, पैसा अच्छा रहेगा इनके हाथ में, काफ़ी अच्छी लाइनें हैं।
तो कह सकता हूँ कि यह काफ़ी शुभ हाथ है। आगे बढ़ते हैं मरकरी की तरफ। तो यहाँ पर मरकरी पे दिखाना चाहूँगा कुछ खड़ी लाइनें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह जो सूर्य की तरफ से चलने वाली लाइन है, यह भी काफ़ी लकी लाइन होती है, जो इस तरह से टिल्टेड होकर मरकरी की तरफ चलती हैं, तो यह भी काफ़ी अच्छा लाभ देती हैं। और खड़ी लाइनें होना मरकरी के ऊपर यानी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से व्यक्ति को लाभ होता है और बिजनेस एक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैरिज की लाइन मुझे क्लियर वाली दिखाई दे रही है वह काफ़ी हाई सेट है, तो मैरिज लेट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर 35 से 40 के आसपास की एज में मैरिज के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, जो सक्सेसफुल मैरिज होगी इनकी, तो यहाँ पर ये क्लियर चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर इनकी जो लाइन है हार्ट की, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी क्लियर लाइन नज़र आ रही है मुझे और बाइफोर्क हो रही है, विष्णु सिंबल जिसको हम कह देते हैं, कुछ इस तरह से बन रहा है इनके हाथ में। और कुछ उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं, अदरवाइज ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है इनके हाथ में। कुछ इस तरह की लाइन की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो विष्णु सिंबल जिनके हाथ में बनता है काफ़ी ऑस्पिशियस सिंबल होता है। ये ऐसे लोग शुरू में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन हो जाती है वहाँ से उनकी लाइफ जो होती है अच्छी होनी शुरू हो जाती है और काफ़ी लाभ मिलता है। और कोई बैड मार्किंग इनके हार्ट की लाइन में नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ और सिर्फ एक या दो जो मुझे स्ट्रेस लाइंस दिखाई दे रही हैं इनकी लाइफ में, जो स्ट्रेस दे सकती हैं। और कुछ यह है जो स्ट्रेस की लाइन है, अदरवाइज कोई बैड मार्किंग नहीं है। यह नॉर्मल स्ट्रेस है जो हर व्यक्ति की लाइफ में किसी ना किसी एज पर आते ही हैं। तो कुछ इस तरह का इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है इनके बारे में हमें बता रही है। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होगी, थोड़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इनकी माइंड की लाइन को चेक करेंगे कि माइंड की लाइन क्या बता रही है हमें। माइंड की लाइन जो है काफ़ी स्ट्रेट, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रेट लाइन चल रही है। और यहाँ का जो स्ट्रेट लाइन मीन्स कि बहुत ही जिसको कहते हैं सुलझा हुआ इंसान होता है, जिनकी लाइन सीधी होती है। बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में ऐसा व्यक्ति नहीं खोता और बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत ही शार्प माइंडेड, यानी स्टडी में कितना भी चाहे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो माइंड होता है ऐसे व्यक्ति का बहुत शार्प होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, जिनकी माइंड की लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट देखी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार इन लाइनों को मिटा रहा हूँ ताकि शुरू में जो लाइफ लाइन के शुरू में जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकें। यहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लाइफ में शुरू में इनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। उसके बाद जो लाइफ है इनकी 20 के आसपास की एज के बाद इंडिपेंडेंट हो रही है, वहाँ से इनकी लाइफ अच्छी स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ 24 के आसपास मुझे एक बड़ी लाइन काटती हुई नज़र आ रही है। यह 23 के आसपास की एक एज में इनको एक मेजर सेटबैक मिला होगा इस लाइन की वजह से। उसके बाद भी कुछ सेटबैक हैं, लेकिन इतने डीप नहीं हैं। कुछ ना कुछ सेटबैक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम वाले। सबसे स्ट्रॉन्ग सेटबैक जो था इनको शुरू में ही 20s के शुरू में ही इनको एक सेटबैक मिला होगा, जिसकी वजह जिसका रीज़न कोई भी कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से कुछ हर्डल इनको रही होगी, जिसके कारण इनको आगे बढ़ने में दिक्कत हुई होगी। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो फ्लो ऑफ लाइफ लाइन है वह डिस्टर्ब नहीं हुआ। लाइफ लाइन का फ्लो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा एक थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अपवर्ड ऑफशूट्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो इनके लिए प्रोग्रेस के ऑफशूट्स हैं, देख सकते हैं आप लगभग कुछ इस तरह से चलने वाले ऑफशूट्स जो अलग अलग एजेस में चल रहे हैं। और यह जो ऑफशूट्स हैं इनकी वजह से इनको काफ़ी एक तरह से बेनिफिट्स रहेंगे, प्रोग्रेस के लाभ मिलेगा और अलग अलग एजेस में तरक्की के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो अलग अलग एजेस यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लगभग यह जो एज बन रही है 30+ के आसपास की एज, और उसके बाद का जो ऑफशूट है ये 35 के आसपास का, और उसके बाद का जो है लगभग 40 के आसपास का जो एक ऑफशूट
मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जो इनको इनकी कुछ यह जो सैटर्न की तरफ जाने वाला ऑफशूट है, यह इनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है या गाड़ी खरीदना चाहता है, कुछ ऐसी जो डिज़ायर होगी उसको फुलफिल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ की प्रॉपर अगर इनकी एज निकाली जाए तो लगभग 75 से 80 वर्ष की एज यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रही है मुझे। लगभग 75 से 80 के बीच की इनकी एज रहेगी और लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है। लाइफ लाइन से निकलकर मून की तरफ जाने वाली कुछ लाइनें बता रही हैं कि ट्रैवलिंग इनको काफ़ी करनी पड़ेगी। विदेश ट्रैवलिंग कर सकते हैं, चाहे वैसे घूमने के लिए, या अगर वैसे सेटलमेंट के चांसेस यहाँ कम है क्योंकि जो लाइफ लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन ब्रांचेस से। और यहाँ पर भी कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं। यह लाइनें जो हैं यह इनको ट्रैवल करवाएंगी, अलग अलग एजेस में इनको ट्रैवलिंग के मौके मिलेंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के मौके मिलेंगे। और यह जो लाइन है, लाइन ऑफ बिजनेस है, यह बिजनेस में इनको काफ़ी बेनिफिट देगी। तो ओवरऑल इनके हैंड में मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ज़्यादातर पॉजिटिव चिन्ह हैं। स्ट्रगल्स हैं लाइफ में जिनके बारे में कह सकते हैं, जो स्ट्रेस लाइन्स थी या कुछ यह जो लाइन्स हैं जो लाइफ लाइन के बहुत पास तक पहुंच रही हैं, या वरी लाइन्स कहलाती हैं। इनके कारण इनको वरीज रह सकती हैं, अलग अलग एजेस में चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने की बात कोई नहीं है क्योंकि कोई भी मेजर स्ट्राइक नहीं है, कोई भी मेजर ऐसा चिन्ह नहीं है जो इनको कुछ नुकसान करे। लाइफ स्मूथ चलेगी, 75 प्लस तक इनकी एज रहेगी और एक अच्छी लाइफ लाइन फेट लाइन भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर और काफ़ी अच्छी है, लगभग 58 तक चल रही है। उसके साथ साथ एक और लाइन निकल कर बाहर से एक अलग से ओवरलैपिंग के थ्रू एक अलग से और लाइन है। दोनों लाइनें मिलकर यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ की एज में चलकर ये दो बिजनेस इकट्ठे कर सकते हैं, दो जॉब्स इकट्ठी कर सकते हैं, पैसा कमाने के दो सोर्सेस इनके पास होंगे। और आगे चलकर 58 के आसपास की एज में यह एक सोर्स को छोड़ देंगे। यहाँ पर ये एक लाइन ख़त्म हो रही है, यह लगभग एज बनती है 58 के आसपास की। तो 58 की एज में ये लगभग एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य को ही कंसंट्रेट करेंगे और पैसे की कोई कमी नज़र नहीं आ रही इनके हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मनी ट्रायंगल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके हाथ में। ट्रैवलिंग की लाइंस हैं, प्रोग्रेस की लाइंस हैं, कुछ वरी लाइंस भी हैं जिसके कारण ये थोड़ी चिंताएं भी रह सकती हैं। अदरवाइज लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के जिनके बारे में मैंने लगभग तकरीबन कोशिश की कि सारे के सारे चिन्हों को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना भूल जाऊं। तो आप सभी के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है इनके हैंड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्लियर पिक दिखा रहा हूं इनके हैंड की, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर कोई चिन्ह रह जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।